सो हे गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सी फाइनल लॉ का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे। आरटीपी में 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट होता है कि विभूति मैकेनिक्स लिमिटेड जो है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है राजेंद्र पैलेस दिल्ली में। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। एंड इनकॉर्पोरेट होती है वो कंपनी 17 फरवरी 2016 को। अब वो कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं? कंपनी में डायरेक्टर होते हैं 5, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हर्षित उसमें से एक डायरेक्टर है जो क्या करते हैं, वो लुक करते हैं मार्केटिंग फंक्शन, बट हिज अंडरस्टैंडिंग विद अदर 4 डायरेक्टर्स इन ड्विलिंग डे बाय डे। जो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हर्षित है एक डायरेक्टर है, वो क्या देखते हैं, वो मार्केटिंग का सारा काम देखते हैं कंपनी के। और यहाँ पे उनका रिलेशनशिप है, जो अंडरस्टैंडिंग है दूसरे 4 डायरेक्टर और दूसरे जो है उनके साथ उनका रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग जो धीरे धीरे कम होते जा रही है। अब ये जो अदर 4 डायरेक्टर है उनका नाम ये है, एक निपुण है, एक लक्षिता है, एक श्रेयस है और एक विदुर है। अब ये ऑल्सो सस्पेक्टिंग दैट हर्षित जो है वो इन्वॉल्व किस चीज़ में है? इन्वॉल्व है इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, विच में कॉज अ ह्यूज लॉस टू द कंपनी इन फ्यूचर। अब उनको ऐसा लगता है कि हर्षित जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से कंपनी में फ्यूचर में क्या हो सकता है? फ्यूचर में ह्यूज लॉस हो सकते हैं। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये जो चारों डायरेक्टर सोच रहे हैं, ये कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि हम हर्षित को यहाँ पे निकाल दें कंपनी से फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। उसका एक्सपायरी टर्म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ तो भी हम उसको निकाल देते हैं। अब यहाँ पे एनालाइज ये करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन कोटिंग रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एनालाइज करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो कीपिंग इन व्यू हिज इलीगल एक्टिविटीज़, अगर उसका इलीगल एक्टिविटीज़ ऐसा लग रहा है किसको? निपुण, लक्षिता, श्रेयस एंड विदुर को, क्या वो लोग रिमूव कर सकते हैं हर्षित को फ्रॉम बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके? क्या आप कोई डायरेक्टर को निकाल सकते हो? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या हर्षित जो है वो रिमूव हो सकते हैं ओनली बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन? क्या आपको केवल स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है? ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा रिजोल्यूशन यहाँ पे पास करना है। सो यहाँ पे निपुण जो है, अब निपुण यहाँ पे अपॉइंट करना चाहते हैं दीक्षांत को, जो एक एम्प्लॉई है कंपनी के दीक्षांत। अब वो बहुत क्लोज है, किसके क्लोज है भाई? जो इज़ वेरी क्लोज टू हिम। निपुण के बहुत क्लोज है दीक्षांत। और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टर यहाँ पे इनको दीक्षांत को हम अपॉइंट करने वाले हैं, निपुण की डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है इन प्लेस ऑफ हर्षित आफ्टर द रिमूवल एज अ डायरेक्टर। जो एक बार जो हर्षित निकल जाएगा तो यहाँ पे दीक्षांत को हम लोग अपॉइंट कर लेंगे एज अ डायरेक्टर, ऐसा निपुण चाहते हैं। सो अगर हम बात करें प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 169। सेक्शन 169 जो होता है वो बात करता है रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो सेक्शन 169 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है कि जो कंपनी होती है अपने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके, रिमूव कर सकती है डायरेक्टर को, नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242। सो जो भी कंपनीज में अगर ट्रिब्यूनल ने डायरेक्टर अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 242, तो उस डायरेक्टर को यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके आप नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर है तो उसे कंपनी यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके उसे यहाँ पे कंपनी से बाहर निकाल सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जिस डायरेक्टर को निकाल रहे हो आपको उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। डिटेल प्रोसीजर जो है वो नीचे दिया गया है अंडर सेक्शन 169 सबसेक्शन 2 टू 169 सबसेक्शन 4। सो 169 सबसेक्शन 2 बोलता है कि एक स्पेशल नोटिस का रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस होता है कि स्पेशल नोटिस यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर ऑफ एनी रिजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन और टू अपॉइंट समबडी इन द प्लेस ऑफ डायरेक्टर सो रिमूव। तो एक स्पेशल नोटिस आता है कि अगर आपको किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है अंडर दिस सेक्शन 169 में, तो आपको एक स्पेशल नोटिस चाहिए, या फिर अगर उस डायरेक्टर के प्लेस पे, अगर जिस डायरेक्टर रिमूव किया जा रहा है उसके डायरेक्टर प्लेस पे अगर कोई दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, तो उस केस में भी आपको स्पेशल नोटिस चाहिए एट मीटिंग एट विच ही इज रिमूव्ड। सो स्पेशल नोटिस यहाँ पे शैल नॉट बी सेंट अर्लियर देन 3 मंथ्स। स्पेशल नोटिस कब तक नहीं दे सकते? नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, तो 3 महीने पहले तक नहीं दे सकते। ओके, सो 3 मंथ तक दे सकते, अप टू 3 मंथ तक दे सकते, उसके और पहले नहीं दे सकते फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग। सो मीटिंग जिस दिन स्टार्ट होने वाला है अप टू 3 मंथ तक, उसके पहले 3 महीने तक दे सकते, उसके और पहले नहीं दे सकते 3 महीने तक। बट एटलीस्ट 14 डेज पहले आपको फोर्टीन क्लियर डेज पहले आपको बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग यहाँ पे आपको मीटिंग का यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेशल नोटिस दे देना पड़ेगा, जो भी अगर डायरेक्टर को रिमूव करना चाहता है एट विच रिजोल्यूशन इज टू बी मूव्ड। सो
अब एक बार यहाँ पे स्पेशल नोटिस अगर आ जाता है, एक बार स्पेशल नोटिस आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन टू रिमूव द डायरेक्टर को हम निकालने वाले हैं, ऐसा अगर स्पेशल नोटिस आता है तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, ये कॉपी जो होती है रिजोल्यूशन की वो सेंड कर देती है डायरेक्टर कंसर्न को, जिसको निकालने वाले उनको तो बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर के पास यहाँ पे भेज दिया जाता है वो कॉपी को। अब डायरेक्टर वेदर और नॉट ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर चाहे वो कंपनी का मेंबर हो चाहे वो कंपनी का मेंबर नहीं हो, उसे एंटाइटल किया जाता है टू बी हर्ड ऑन रिजोल्यूशन एट द मीटिंग। तो उसे क्या हो जाता है, उसे एक ये दिया जाता है, इस एंटाइटलमेंट क्या होता है, इज टू बी हर्ड एट द रिजोल्यूशन एट द मीटिंग। स्टेप 3 में ये होता है कि जो डायरेक्टर होता है, सेक्शन 169 सबसेक्शन 4 बात करता है कि डायरेक्टर के पास राइट होता है, राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन, कि यहाँ पे अगर नोटिस where a notice has been given of a resolution to remove a director and director concerned make with respect to a representation in writing to the company। so यहाँ पे नोटिस यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे नोटिस has been given of a resolution to remove director and director यहाँ पे concern यहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है in writing to the company, request its notification to member of the company and company shall if time permits do so। तो यहाँ पे डायरेक्टर के पास क्या है, राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन। तो डायरेक्टर के पास राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में दे सकता है कंपनी को। और ये कंपनी क्या करेगी, कंपनी जब भी नोटिस भिजवाती है रिजोल्यूशन का गिवन टू द मेंबर ऑफ द कंपनी, स्टेट द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड। जब भी नोटिस भिजवाएगी रिजोल्यूशन का तो यहाँ पे सारे मेंबर्स को जब नोटिस जाएगा तो वहाँ पे ये लिखेगी कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कौन दिया है, डायरेक्टर ने दिया। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखेगा, ये तो एक तो चीज़ लिखेगी कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और साथ ही साथ में रिप्रेजेंटेशन का कॉपी हर मेंबर को भेजा जाएगा टू हुम द नोटिस ऑफ द मीटिंग इज सेंट। जिस मेंबर को नोटिस ऑफ मीटिंग जाता है उस मेंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। एंड इफ द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर सेंड नहीं किया एफॉरसेड ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम, अगर इनसफिशिएंट टाइम है, बाई टाइम कम पड़ गया, तो यहाँ पे कंपनी या फिर कंपनी का डिफ़ॉल्ट कर दिया तो डायरेक्टर यहाँ पे मे विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट टू बी हर्ड ओरली। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टर को राइट होता है राइट टू बी हर्ड ओरली, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट द मीटिंग। यहाँ पे जो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा उसे मीटिंग में रीड आउट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो इस प्रोविजन के बेस पे अगर हम कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे अदर डायरेक्टर जो होते हैं विभूति मैकेनिक्स लिमिटेड के जो होते हैं चार कौन होते हैं, निपुण, लक्षिता, श्रेयस और विदुर, वो यहाँ पे हर्षित को रिमूव नहीं कर सकते बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके कोई डायरेक्टर को यहाँ पे निकाल नहीं सकते। हमने देखा है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है मेंबर के द्वारा। सो फॉर द पर्पज ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यहाँ पे चाहिए टू बी पास एंड प्रोसीजर अंडर सेक्शन 169 नीड टू बी कंप्लाइड विथ। फिर जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट की हर्षित यहाँ पे रिमूव कर सकता है ओनली बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी चल जाएगा जो कि पास फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड देयर इज नो नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर दिस पर्पज। तो स्पेशल रिजोल्यूशन की भैया ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी काम हो जाएगा। फिर तीसरा वाला पॉइंट ये था कि जो यहाँ पे यहाँ पे वैकेंसी जो क्रिएट हुआ था बाय रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 169 सबसेक्शन 5 स्टिपुलेट्स दैट कि जो भी वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 169। सो जब भी वैकेंसी क्रिएट होता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाता है एक बार जब रिमूवल होता है, तो मे इफ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और बाय बोर्ड बी फील्ड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर डायरेक्टर इन दिस प्लेस एंड मीटिंग एट विच इज रिमूव्ड प्रोवाइडेड स्पेशल नोटिस ऑफ इंटेंडेड अपॉइंटमेंट हैज बीन। तो उस केस में अगर कोई डायरेक्टर रिमूव हो रहा है तो उस केस में नया डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है उसी सेम मीटिंग में, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे उस डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का भी स्पेशल नोटिस आना चाहिए, सो बेस्ड ऑन दिस कि निपुण कैन गेट अपॉइंटेड दीक्षांत एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आफ्टर इंश्योरिंग दैट द कंपनी रिसीव्स अ स्पेशल नोटिस ऑफ इंटेंडेड अपॉइंटमेंट। सो यहाँ पे जो निपुण है वो अपने एम्प्लॉय को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा, कंपनी रिसीव करती है स्पेशल नोटिस ऑफ इंटेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ दीक्षांत। अगर दीक्षांत अपॉइंट हो भी जाते हैं तो यहाँ पे वो होल्ड करेंगे, उनका टेन्योर क्या होगा, ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट ऑन विच हिज प्रीडेसेसर हर्षित वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ ही हैड नॉट बीन रिमूव्ड। तो यहाँ पे अगर हर्षित ने समझो ऑलरेडी अगर उनका सिर्फ 2 साल बचा हुआ, तो यहाँ पे जो दीक्षांत होंगे, जो भी नए डायरेक्टर जो अपॉइंट होंगे उनका भी टेन्योर 2 साल ही रहेगा। सो अगर दीक्षांत अपॉइंट हो रहा है, ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट अप टू विच द प्रीडेसेसर हर्षित वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ ही हैड नॉट बीन रिमूव्ड। इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।